कभी उनकी पोजीशन तय नहीं है, कभी वो ओपनर बन जाते हैं टेस्ट मैच में, कभी वो 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अंत में उन्होंने अपना रंग जरूर दिखाया और मैच को संभाला रविंद्र जडेजा के साथ में। जडेजा ने भी 44 बॉल में 27 रन की एक पारी खेली, जिसमें मात्र एक बाउंड्री थी, लेकिन उनको कुछ देर और शायद टिकना चाहिए था 300 के पार कराने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और माइकल ब्रेसवेल की बाल पर उन्हीं को कैच थमा बैठते हैं। नीतीश रेड्डी पता नहीं भगवान जाने, भला हो ऐसे चीफ सेलेक्टर का अगरकर का, भला हो ऐसे बीसीसीआई का, कहाँ से ऐसा धुरंधर ऑलराउंडर आप पकड़ लाए हैं जो पूरी देश में, पूरी संसार में तहलका मचाए हुए हर मैच में अल्टरनेटिव केवल नीतीश रेड्डी है। पूरा देश जानता है कि ये नकारा प्लेयर है केवल, लेकिन फिर भी इसको रिप्लेसमेंट के तौर पर अगला प्लेयर यही नज़र आता है इसको, अगरकर को। अगरकर पता नहीं क्या समझ रहे हैं। इक्कीस बॉल में 20 रन बनाकर चलते बनते हैं, जिसमें केवल एक बाउंड्री होती है और ग्लेन फिलिप्स द्वारा कैच आउट कर लिए जाते हैं जाकरी फॉक्स की बॉल पर। हर्षित राणा के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, 4 बॉल में 2 रन बनाकर माइकल ब्रेसवेल को कैच थमा बैठते हैं। लेनोस को अपना पहला विकेट पकड़ा देते हैं और सिराज नॉट आउट रहते 3 बॉल में 2 रन बनाकर, और टोटल 284 रन बनते इंडिया के 10 एक्स्ट्रा के साथ में 50 ओवर में। पार स्कोर था, डिफेंडेबल स्कोर था, लेकिन ऐसा हो न सका, जो हम बताएंगे वीडियो के अंत तक। प्लीज़ बने रहिए, और जो दोस्त हमारे इस वीडियो में नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बॉलिंग क्या थी वो भी हम बताएंगे। काइल जेमिसन ने 10 ओवर में 70 रन देकर एक विकेट लिया, परेशान बहुत किया, लेकिन इंडियन टीम्स ने एटलीस्ट देखा कि जेमिसन को ज़्यादा विकेट न दिए जाएं, और जोकरी फॉक्स को 9 ओवर में 67 रन देकर एक विकेट मिला। क्रिस्टन क्लार्क 8 ओवर में 56 रन देकर 3 विकेट झटकते हैं। कोई भी आ जाता है भारत में, कोई भी नया प्लेयर डेब्यू करता है और धुआंधार प्लेयर बना दिया जाता है इस इंडियन टीम की बदौलत। वही हाल था क्रिस्टन क्लार्क का, ऐसा कुछ था नहीं है, और इनको 3 विकेट पकड़ा देती है टीम इंडिया। जेडन लेनोक्स 10 ओवर में 42 रन देकर एक विकेट हासिल लेते हैं। माइकल ब्रेसवेल 10 ओवर में 34 रन देकर एक विकेट लेते हैं, तो ग्लेन फिलिप्स 3 ओवर में 17 रन देते हैं, कोई विकेट नहीं मिलता। फॉलो विकेट में रोहित शर्मा 70 पर पहले विकेट के रूप में आउट होते हैं, 90 पर शुभमन गिल चलते बनते, 99 पर श्रेयस अय्यर 115 पर तीसरे विकेट के रूप में, विराट कोहली 118 के स्कोर चौथे विकेट के रूप में, रविंद्र जडेजा 191 के स्कोर पर 5वें विकेट के रूप में, और नीतीश कुमार रेड्डी 248 के स्कोर पर 6ठे विकेट के रूप में, तो हर्षित राणा 256 के स्कोर पर 7वें विकेट के रूप में। पार्टनरशिप रोहित शर्मा और गिल के बीच में 74 बॉल में 70 रन की पार्टनरशिप थी। पार्टनरशिप अच्छी थी, लेकिन कोहली और गिल के बीच में 27 बॉल में केवल 29 रन बनते हैं, और 28 बॉल में 16 रन श्रेयस अय्यर और कोहली के बीच में बनते हैं। फिर कोहली और राहुल के बीच में 12 बॉल में केवल 3 रन बनते हैं। यहाँ से टीम कमज़ोर होती चली गई। जडेजा और राहुल के बीच में 88 बॉल में 73 रन बनाकर कुछ टीम को संभाला गया, और 49 बॉल में 57 रन बनाकर नीतीश रेड्डी और राहुल के बीच में, और फिर 6 बॉल में 8 रन हर्षित राणा और राहुल के बीच में बनते हैं, और सिराज और राहुल के बीच में 16 बॉल में 28 रन बनते हैं। अब 285 का टारगेट लेकर के न्यूजीलैंड की टीम ओपनिंग के लिए उतरती है। हम सब काफ़ी आशावान थे कि मैच किसी भी हालत में इंडिया के हाथ से नहीं जाएगा, केवल उनको शुरू में 2-3 विकेट झटकने होंगे, और हुआ वही कानवे जो है ना 16 रन बनाकर हर्षित राणा की बॉल पर 21 बॉल में बोल्ड आउट हो जाते हैं। हेनरी निकोलस 10 रन बनाकर 24 बॉल में प्रसिद्ध कृष्णा द्वारा बोल्ड कर दिए जाते हैं। विल यंग 87 रन बनाते हैं 98 बॉल में, और मैच को इंडिया की
जबड़े के नीचे से निकालने में कामयाब होते हैं। 7 चौके लगाते हैं और नीतीश रेड्डी द्वारा कैच आउट किए जाते हैं कुलदीप यादव की बॉल पर। डेरिल मिचेल 117 बॉल में 131 रन बनाकर टीम इंडिया से स्नैच कर लिया मैच को 11 चौके और 2 छक्के के साथ में। और लग नहीं रहा था कि अगर वो और भी 50 ओवर खेले तो कभी आउट होंगे। बॉलिंग का नज़ारा ऐसा था। ग्लेन फिलिप्स 25 बॉल में 32 रन बनाकर अंत में नॉट आउट रहते हैं। एक्स्ट्रा 10 के साथ में बड़े आसानी से 286 रन बनाकर न्यूजीलैंड 3 विकेट पर 47.3 ओवर में ये मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर लेती है। सिराज 9 ओवर में 41 रन देते हैं, कोई विकेट नहीं ले पाते। हर्षित राणा 9.3 ओवर में 52 रन देकर 1 विकेट लेते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा 9 ओवर में 49 रन देकर 1 विकेट लेने में सफल होते हैं। नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा तो विकेट चलते ही रहेंगे और कुलदीप यादव को 10 ओवर में 82 रन देकर 1 विकेट मिलता है। अब क्या अगले मैच में रविंद्र जडेजा को केवल बैट्समैन के लिए खिलाया जाएगा? क्योंकि पूरी सीरीज निकल जाती है, वो विकेटलेस रहते हैं। फिर भी सिलेक्टर्स को कहाँ से उनके मन में 140 करोड़ की जनता में 150 करोड़ की जनता में कोई एक ऑलराउंडर स्पिन बॉलर नहीं मिलता। चलिए, देवन कानवाए 22 रन पर पहले विकेट ग्रुप में आउट होते हैं। 46 पर दूसरा विकेट गिरता है निकोलस का और विलियंग 208 के स्कोर पर तीसरे विकेट के रूप में आउट होते हैं। बाकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इंडियन टीम को विकेट लेने की। और कानवाए और निकोलस 32 बॉल में 22 रन बनाते हैं। 44 बॉल में यंग और निकोलस के बीच में 24 रन बनते हैं। लेकिन धुआंधार जो मैच चला जाता है, 152 रन में 162 की पार्टनरशिप होती है मिचेल और विलियंग के बीच में, और फिलिस और मिचेल के बीच में 57 बॉल में 78 रन के। लेकिन एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा, एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा कि शायद प्रसिद्ध कृष्णा अगर मिचेल का वो कैच ले लेते हैं तो सिचुएशन कुछ और होती है। लेकिन ये ऐसे ही चलता रहेगा। प्रसिद्ध कृष्णा प्रसिद्ध ही रहेंगे, खेलते रहेंगे। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि एक आध विकेट लेने से वो एक टीम के कैसे बॉलर बन सकते हैं परमानेंटली। कभी ये 2 विकेट या 3 विकेट 4 विकेट ले पाएंगे, कभी 5 विकेट हाल मिलेगा इनको? मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लेयर ऑफ द मैच कहने की ज़रूरत नहीं थी, मिचेल को ही मिलना था। तो दोस्तों, ये था क्रशिंग